Welcome back to the science class. Today we will learn heat. Let's start. The chapter from science. Chapter 4 heat. Chapter 3 में हमने देखा कि कैसे कपड़े फाइबर से बनते हैं और अलग अलग तरह के फैब्रिक बनते हैं। जैसे हम वूलन क्लॉथ्स ठंडी में पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स गर्मी में पहनते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर में हम अलग अलग क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉट एंड कोल्ड। जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो हम उसको क्या मानते हैं? हॉट। जब भी टेम्परेचर लो होता है तो चीज़ों को हम क्या मानते हैं? कोल्ड मानते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। आइसक्रीम क्या होती है? हॉट या कोल्ड? कोल्ड होती है। स्पून अगर रखा है टी के कप में, चाय के कप में रखा है, तो वो हॉट होगा या कोल्ड होगा? हॉट टी है तो वो हॉट होगा। फ्रूट जूस है तो वो कूल ही होगा। एक फ्राइंग पैन का हैंडल है तो वो हॉट होगा या कूल होगा? नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वो गर्म हो रहा हो तो गर्म होता है। तो डिपेंड्स करता है कि किस टेम्परेचर पे उसको रखा गया है। लेकिन इतना तो हमें पता ही है कि टी इज़ हॉट एंड आई इज़ कोल्ड। आइस क्या होता है? कोल्ड है, टी हॉट होता है। अच्छा, हमको पता कैसे चलता है कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो वो हॉट है या कोल्ड है? बाई टचिंग इट। So if we do not touch any object, we don't understand whether it's hot or cool. अभी एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। 3 स्मॉल टब लेने हैं A, B, C। कंटेनर A में आपको रखना है कोल्ड वाटर, हॉट वाटर रखना है कंटेनर B में, और हॉट और कोल्ड वाटर का मिक्सचर रखना है कंटेनर C में। अपना हाथ डिप करिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड किस में? कंटेनर A में, और राइट हैंड कंटेनर B में। 2 से 3 मिनट रखने के बाद देखिए आपको कैसा फील होगा। दोनों हाथ एक साथ कंटेनर C में डाल दीजिए। हॉट प्लस कोल्ड का मिक्सचर करके देखिएगा घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब इससे आपको पता चलेगा कि सेंस ऑफ टच क्या होता है। गरम कैसे पता चलता है, ठंडा कैसे पता चलता है, और जब गरम ठंडा मिक्स ना कि यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है तो कैसे पता चलता है? बाई टचिंग इट। तो यही जो डिग्री ऑफ कोई ऑब्जेक्ट होता है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, इसको ही क्या हम कहते हैं? डिग्री। मतलब मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर हम मेजर कैसे करते हैं? छू के टेम्परेचर पता लगाएंगे? नहीं, हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। जो मेजरिंग डिवाइस थर्मोमीटर है वो भी 2 तरह का होता है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, तो हम लोग जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। कैसे इसको मेजर करते हैं? मान लो आपको अपना टेम्परेचर मेजर करना है तो कैसे करेंगे? थर्मोमीटर लीजिए अपने हैंड में, और या फिर उसको ऐसे अपने किसके नीचे रखिए, यहाँ के नीचे रखिए, अपने टंग के नीचे रखिए, तो वो जो है एग्जैक्ट आपका टेम्परेचर बताएगा। जैसे हाथ और सर का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी टंग के नीचे, वो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। तो वहाँ पे आप रख के आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक स्ट्रक्चर होता है। ऊपर एक ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब के अंदर एक स्केल लगी होती है, ऊपर और नीचे दोनों, और उसके एकदम बीच में मरकरी, एक पतली सी ग्लास ट्यूब होती है, उसमें मरकरी होता है। और जो आगे होता है वो सेंस ऑफ टच मेजर करने के लिए होता है। जैसे हम उस सेंस ऑफ टच पे अगर रखेंगे अपना टंग के पास, तो मरकरी तुरंत फ्लक्चुएट होने लगता है, यानी कि चेंज होने लगता है। तो जब मरकरी चेंज होता है तो हम देखते हैं टेम्परेचर। जहाँ पर मरकरी रुक जाए स्थायी रूप से, वही हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस समय का। ये डिग्री सेल्सियस में होता है। और तो और जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है सिर्फ डिग्री सेल्सियस में नहीं, उसकी एक और यूनिट होती है। क्या नाम होता है उसका? फ़ारेनहाइट। तो अभी तक हमने देखा कि हीट क्या होता है? व्हेन एनी बॉडी हैज़ हाई टेम्परेचर इट्स नोन एज हॉट। अब हमने देखा कि हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को पता कैसे लगाएंगे? बाई सेंसेशन ऑफ टच। उसके बाद हमने देखा कि हाउ डू वी मेजर। तो जो रीडिंग ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होती है इसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर मेजर कैसे होता है? इट्स मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्लिनिकल थर्मोमीटर पे रीडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। यही ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए।
35 से कम या 42 से ज़्यादा ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दूसरा हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, जैसे हम 104 बोल दिए तो क्या 104 पे ह्यूमन कोई ज़िंदा रहेगा? इतना बॉडी टेम्परेचर होगा तो कोई भी ह्यूमन नहीं रह पाएगा। सिर्फ डिग्री सेल्सियस ही नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर मेजर होता है 94 से 108 डिग्री तक। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कोई थर्मोमीटर कैसे रीड करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो थर्मोमीटर यूज़ किया आपने, निकाल के उसको वॉश करके फिर ही रखिए। इंश्योर करिए कि जब आप रख रहे हैं तो टेम्परेचर कहीं रुका नहीं है, फिर से 35 पे ही आके रुकेगा। फिर जब किसी को रखेंगे आप तो वो 35 से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बार बार उसको होल्ड नहीं करना है, उसको एक जगह स्थिर रखना है, उसको मूव नहीं करते रहना है। ठीक है, थर्मोमीटर आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से बार बार वॉश करते रहना चाहिए ताकि क्या हो, कोई भी डर्ट या जर्म्स आपकी बॉडी में ना जाए। प्लेस इट अंडर योर टंग एंड आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट, गेट द रीडिंग, दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम आपसे पूछें कि 35 से 42 तक टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन अगर हम कहेंगे 35 तो ह्यूमन बॉडी ठंडी है, 42 कहेंगे तो तेज़ बुखार है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब यही नहीं है कि एग्जैक्टली 37 ही रहे, 37.5 40 तक भी थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, अब आप जब भी आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर मिलेगा तो आप उठाकर अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इन आइदर केस ह्यूमन बॉडी मर जाएगा। तो इसीलिए जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको डिज़ाइन किया गया है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में। दूसरे टाइप का थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर क्यों यूज़ होता है? अलग अलग तरह का टेम्परेचर नापने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नाप सकता है। आपको किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मटेरियल का अगर टेम्परेचर लेना है और उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 42 से ज़्यादा हो तो क्या वो मेजर हो सकता है? इसके लिए अलग अलग थर्मोमीटर बनाए गए हैं। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो जनरली -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर है। इससे कम ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तब भी -10 से लेकर 110 तक बनाया गया है ताकि कोई भी चीज़ हो तो वो रिकॉर्ड हो सके। अब एक बार आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर ले लीजिए और एक ग्लास में बर्फ़ रख दीजिए और लेबोरेटरी थर्मोमीटर डालिए। आप देखिएगा टेम्परेचर पहले तो आपको 0 मिलेगा, फिर जैसे जैसे वो मेल्ट होने लगेगा यानी कि गर्म होने लगेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है? हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। और जब भी टेम्परेचर घट रहा है तो कोल्ड बढ़ रहा है, कूलनेस बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं जब ठंडी पड़ती है तो टेम्परेचर कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में कभी कभी हमारे इंडिया में 42 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये है टेम्परेचर के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्या हमने कभी सोचा है मर्क्यूरी का लेवल कैसे ऊपर नीचे होता रहता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट चेंज होता है, जैसा टेम्परेचर मिलता है उसकी वजह से ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, जो आगे माउथ बना होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का उसी पे टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है और उसी के जल्दी से वो टेम्परेचर फ्लो कराता है और उसी हिसाब से मर्क्यूरी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर भी आ रहा है, सिर्फ उसमें छोटा सा बल्ब दिखेगा आपको और एक छोटा सा डिजिटल सा स्क्रीन दिखेगा और उसमें आपको टेम्परेचर दिख जाएगा अपना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन कैसे होता है? जब हम कोई ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से टच कराकर फिर हीट जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे हमने कहा कि हम माचिस से क्या गर्म कर रहे हैं, पेपर जला रहे हैं, तो वो हम टच कराते हैं, फिर उस हीट से वो चीज़ गर्म होती है। या फिर
या फिर एक हॉट मेटल के ऊपर दूसरा मेटल रखते हैं तो वो जो है मेटल दूसरा वाला भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हमारे एग्जाम्पल में लिखा है, देखिए डायरेक्टली एक कैंडल रखा है और कैंडल से ये मेटालिक प्लेट को, मेटालिक स्ट्रिप को गर्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये गर्मी यहाँ से एब्जॉर्ब होगी इस एंड से और यहाँ इस एंड तक जो है फ्लो होगी। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट से फ्लो होता है तो उसको कहते हैं कंडक्शन। ये होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में, जैसे हमने कहा कि अगर पूरी ह्यूमन बॉडी को गर्म करना है तो हम क्या करेंगे, हम खाली सर पे हीट दे रहे हैं, सर पे हीट दे रहा हूँ, धीरे धीरे वो सर की हीट पैर तक खुद फैल जाए, तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। ये जनरली सॉलिड्स के लिए किया जाता है। इन जनरली सॉलिड्स heat is transferred by the method of conduction। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है नेक्स्ट, कंडक्शन। हाँ, तो कन्वेक्शन आता है, लेकिन कंडक्शन के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं। एक, मान लो कि एक आयन है या मेटल है, तो वो उसमें मान लो एक एंड पे तो हीट ट्रांसफ़र करेगा या नहीं करेगा, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट दो तरह में डिवाइडेड है। जो हीट को ट्रांसफ़र होने देगा खुद में से वो क्या होते हैं, कंडक्टर, और जो नहीं होने देगा वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, या फिर पुअर कंडक्टर। जैसे अभी आप मेटल को गर्म करिए, एल्युमिनियम को गर्म करिए, आयन को गर्म करिए, तुरंत होता है। लेकिन कोई प्लास्टिक है, वुड है, आप यहाँ पे गर्म करिए, यहाँ तक गर्म हो जाएगा नहीं, पहले ये पूरा जल जाएगा तब यहाँ पे पास करेगा। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वाटर और एयर भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इमेजिन करिए अगर वाटर और एयर हीट कंडक्ट करते तो क्या होता, गैस में चूल्हा जलाया गया है, पूरे घर में आग लग जाती। अगर एयर हीट कंडक्ट करता तो आग नहीं लग जाती। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, कन्वेक्शन। अगरबत्ती जलाया है कभी किसी ने, अगरबत्ती जलाएंगे तो आप देखेंगे कि धुआं एक जगह से सीधे निकलता है। ठीक है, पर आप जिस भी कमरे में जलाएंगे पूरे कमरे में थोड़ी देर बाद स्मेल आने लगती। कैसे, ये जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का उसको कन्वेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरे एरिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है वो क्या ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, ठीक है, वहाँ से एक एयर के पार्टिकल में, वहाँ के आसपास के एयर के पार्टिकल में वो स्मेल आ गई, फिर उसने अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स में वो स्मेल पहुँचा दी, फिर वो स्मेल ऊपर तक गई, हॉट एयर राइजेज अप, फिर वहाँ से फिर वो जब ठंडी हो गई तो नीचे आने लगी, 10 वो पूरे एरिया में क्या कर दी है, गर्मी, मतलब वो महक फैला दी है। ऐसा ही होता है कोस्टल एरियाज में। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज एक फिनोमिना होता है। पता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज जो एयर आती है कहाँ से, सी से, सी वाले एरिया से। ड्यूरिंग द डे क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पानी से ज़्यादा जल्दी लैंड गर्म हो जाता है। तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो लैंड के जो वाली एयर होती है लैंड के ऊपर वो गर्म हो जाती है, तो वो ऊपर राइज हो जाती है, तो वो जगह खाली हो जाती है। तो सी की जो एयर है वो जाके वो जगह ऑक्यूपाई कर लेती है, और ये प्रोसेस पूरे टाइम चलता रहता है। इसीलिए जो लैंड सी के पास होता है वो हमेशा ठंडा रहता है। उल्टा होता है रात के समय लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड जो है इसका रिवर्स होता है, वाटर धीरे ठंडा होता है, धीरे गर्म होता है तो धीरे ठंडा भी होता है लैंड से। तो जो कूल एयर रहती है लैंड से वो कहाँ मूव करने लगती है, सी की तरफ। कूल एयर, क्योंकि वहाँ की हॉट एयर राइज हुई तो ये कूल एयर यहाँ की वहाँ जा रही है। तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन जो है वो मेंटेन रहता है, और ये जो फिनोमिना है उसको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज आपका 6 से लेकर 10 तक हर क्लास में कॉमन रहता है, ये आता ही आता है। तीसरा हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो रेडिएशन कहलाता है। जैसे कि हमको सन से अर्थ तक जो हीट पहुंचती है वो कोई डायरेक्ट नहीं पहुंचाता है, कोई पार्टिकल के थ्रू भी नहीं पहुंचाता है, वो डायरेक्ट पहुंच जाती है रेस के थ्रू, इसको कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है हीट ट्रांसफ़र का, हीट डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकती है। हमारी बॉडी भी सराउंडिंग में हीट रिलीज़ करती है, उसको भी रेडिएशन कहते हैं।
जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं, चाहे वो एक बर्तन ही है, अगर वो गर्म है तो वो भी अपनी सराउंडिंग में हीट रिलीज़ करता है, तभी वो ठंडा हो पाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो हॉट है तो वो टेम्परेचर जो है अपना रिलीज़ करता रहता है, हॉटनेस रिलीज़ करता रहता है एनवायरनमेंट में, और तब जाके वो ठंडा होता है। अब हम अलग अलग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर और विंटर में? यूजुअली हम कहते हैं समर में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए और विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक बार धूप में एक काला कलर का टिन का कैन रख दीजिएगा, टिन का, और एक वाइट कलर का, ठीक है। थोड़ी देर बाद टच करिएगा, कौन सा कैन ज़्यादा गर्म है आपको पता चलेगा, दोनों में पानी रख दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक वाला कैन है उसमें जो पानी रखा है वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। ब्लैक बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, इसीलिए हम कहते हैं कि समर्स में लाइट कलर क्लोथ्स और विंटर्स में क्या करना चाहिए, डार्क कलर क्लोथ्स पहनना चाहिए। अब हम वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? आपको पता है वूलन क्लोथ्स में जब वीविंग की रहती है तो उसमें बहुत सारे एयर रहते हैं। कॉटन क्लोथ्स के जो फाइबर्स होते हैं एकदम पास पास होते हैं, लेकिन वूलन के दूर दूर होते हैं, जिसमें ट्रैप्ड एयर होती है। अब एयर क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हमारी बॉडी का हीट वो सराउंडिंग में जाने नहीं देता है, कैद करके रखता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ये हुआ चैप्टर का एंड। हमने क्या क्या पढ़ा? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशन, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, सब कुछ, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सेंस ऑफ टच है सिर्फ उससे ही नहीं डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस पता लगाई जा सकती है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग ने क्या बनाया, थर्मोमीटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया टू चेक द टेम्परेचर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। इस चैप्टर के लिए इतना ही। पहले आप बता दीजिए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। लेबोरेटरी, क्लिनिकल में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही होता है। वाटर बॉयल कितने पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर -10 से 110 होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। नो मीडियम, कौन सा ऐसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है? कंडक्शन की, कन्वेक्शन की, रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए होता है। एक कोल्ड स्पून है जिसे हॉट कप ऑफ मिल्क में डिप कर दिया है, तो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होता है। चम्मच का मुंह जो है वो मिल्क में है, लेकिन आप देखेंगे कुछ देर बाद टिप भी गर्म हो जाता है। तो ये जो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। कंडक्ट हो रहा है। किस कलर का क्लॉथ पहनना चाहिए हमें, लाइट कलर का समर्स में। क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर अब्सॉर्ब मोर हीट, डार्क कलर, ब्लैक स्पेशली। लैंड ब्रीज दिन में चलती है कि रात में? सी ब्रीज जो है वो दिन में चलती है, लैंड ब्रीज रात में चलती है। डार्क कलर क्लोथ्स विंटर में पहनिए, लाइट कलर्ड क्लोथ्स समर में पहनिए। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हम लोग हीट चैप्टर भी ख़त्म कर चुके हैं।